हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, तो इसको हम लोग जो है बहुत ही बारीकी से और मैप के सहायता से समझेंगे, जिससे कि आपको क्या हो, अगर घास का मैदान एग्जैक्ट याद हो कंट्री का किस देश में है, तो आप जो है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय में आप फर्क जान पाएँ, जिससे कि आपको रटने का ज़रूरी ना पड़े कि घास का मैदान शीतोष्ण कौन है और उष्ण कौन है। लेकिन कुछ कुछ अपवाद भी है, तो आपको उसको एक दो को याद करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जो है घास के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत में भी कुछ कुछ घास के मैदान हैं, जैसे कि शिवालिक श्रेणी में है, तो वो वर्ल्ड स्तर पे फेमस नहीं है, जिसके कारण जो है उसका नाम नहीं लिया जाता है प्रमुख घास के मैदान में। लेकिन हम लोग जो शिवालिका श्रेणी के अंतर्गत में पढ़ते हैं, जो कि लगभग 1200 से 1800 यानी 1800 से 2000 के बीच में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में होता पाया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में हम लोग मर्ग के नाम से जानते हैं, सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया। तो ये सब क्या है, आप लोग देखे भी होंगे मूवी में, बजरंगी भाईजान में, चाहे जितने भी मूवी कश्मीर का अगर कैलेंडर में भी फ़ोटो दिया रहता है तो हरा भरा घास का मैदान रहता है, उसको गुलमर्ग सोनमर्ग बोला जाता है। उसी तरीके से आपका कुमायूं वाले क्षेत्र में जो हो गया, जैसे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, तो उसमें क्या है, वो बुल्याग प्याल इसके नाम से जाना जाता है। तो आज जो है वर्ल्ड का घास का मैदान यानी ग्रासलैंड हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा है, इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस वगैरह का भी है, और उसके बाद करेंट अफेयर का भी वीडियो मैंने डाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी वीडियो अच्छा लगेगा। तो घास का मैदान, घास भूमि ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ दूर दूर तक घास के छोटे छोटे झाग फैले होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, इन घास भूमि को कहीं कहीं छोटे बड़े वृक्ष भी पाए जाते हैं, यानी इन घास वृक्षों में छोटे बड़े आपका जो है वृक्ष भी पाए जाते हैं। दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में घास के मैदानों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, भारत में जो घास का मैदान है मुख्यतः आपका शीतोष्ण है, लेकिन दुनिया में जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो पेज पर हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे किस तरीके से आप जो है समझ सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय में कौन सा आएगा, उष्ण कटिबंधीय में कौन सा आएगा, शीत कटिबंधीय में कौन सा घास का मैदान आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय मतलब तो आपको इसका नाम से ही पता चल गया होगा, गर्म होगा। शीतोष्ण मतलब शीत होता है, इससे ठंडा होगा। तो चलिए हम लोग मैप के साथ साथ इसको पढ़ते हैं। तो घास के मैदान में देखिए, ये क्या है दोस्तों, ये ग्लोब है, ठीक है। ये ग्लोब जो है, इसको ग्लोब है, ठीक है। और ये क्या है, इक्वेटर है, यानी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा जो कि भूमि के मध्य से जो रेखा जाती है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े अक्षांश या फिर सबसे बड़ा डायमीटर या सबसे बड़ा रेडियस भी बोल सकते हैं। यानी डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी रेडियस यहाँ से यहाँ होगा, अगर ये सेंटर होगा तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उसको भूमध्य रेखा ही बोलते हैं। तो 0 डिग्री से 23.5 ऊपर जाएंगे, यानी देख लीजिए 23.5 ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, कर्क रेखा है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आर्कटिक रेखा हो जाएगा, और इस ऐसे ही नीचे में आपका मकर रेखा हो जाएगा, फिर आर्कटिक रेखा और शीत कटिबंधीय हो जाएगा, और ऊपर में भी शीत कटिबंधीय है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डोनेट ट्रॉपिकल जोन है, क्या है, उष्ण कटिबंधीय 23.5 से लेके आपका 23.5 डिग्री ऊपर से और 23.5 डिग्री नीचे के बीच में क्या है, ये देख लीजिए उष्ण कटिबंधीय जोन है। क्या है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जोन है। यानी इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी घास के मैदान पाए जाएंगे, लगभग घास के मैदान जो है वो आपका उष्ण कटिबंधीय होंगे। कहा है कि यहाँ पे इक्वेटर पे क्या होता है, पृथ्वी के इक्वेटर पे सूर्य जो है वो लंबा चमकता है, ज़्यादा गर्मी होती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ज़्यादा आपका जैव विविधता भी पाया जाता है। उसके बाद ज़्यादा वृक्ष का प्रजाति भी पाया जाएगा। तो आप ये सब देख सकते हैं, अमेजन वगैरह का जंगल यहीं पे है। उसके बाद इंडोनेशिया का, भारत का दक्षिण में प्रायद्वीप इसी में है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री
दक्षिण के बीच क्या है, उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन में बांटे हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों 23.5 से 66.5 और 23.5 से 66.5 शीतोष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट जोन में आता है, ठीक है। यानी मकर रेखा से 66.5 डिग्री जिसको अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं, वो क्या आता है शीतोष्ण यानी टेम्परेट जोन में। इसी तरीके से ऊपर में भी आएगा टेम्परेट जोन, यहाँ से यहाँ होगा। तो आप लोगों ने आशा करता हूँ अच्छा से समझ गया होगा ग्लोब को। अब उस ग्लोब आया है तो मैं बता भी देना चाहता हूँ, विषुवत रेखा ये है, इसके समानांतर जो रेखा होता है उसको अक्षांश बोलते हैं। और ये दो जो पोल जो है इसको जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। अक्षांश रेखा टोटल, अक्षांश रेखा पूछे टोटल तो 179, और देशांतर अगर आपसे पूछे तो 360 होता है। ऐसे मैं अक्षांश देशांत पर एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन अभी समझ के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और अक्षांश रेखा जो है वो उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र बताती है, और देशांतर रेखा जो है वो क्या बताएगा, टाइम डिनोट के लिए, प्रधान माध्यम रेखा यानी टाइम के लिए बताता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप लोग को पहले तो मैप समझ में आना चाहिए कि उत्तरी मतलब 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ के बीच में कौन कौन सा देश लगभग पड़ता है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। प्रेरी कहाँ है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका प्लस कनाडा। देख लीजिए उत्तरी अमेरिका ग्रेट लेक्स कौन सा है, ये है ग्रेट लेक्स से होते हुए जाता है यानी यहाँ से। यानी प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका प्लस कनाडा क्षेत्र में है। गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, तो इसे रोटी का कटोरी भी बोलते हैं प्रेरी को, याद रखिएगा। इसी घास के मैदान में चिनूक हवा चलती है। चिनूक जो कि एक हेलीकॉप्टर भी है। चिनूक कौन सा है, चिनूक और प्रेरी कौन सा हो गया घास का मैदान, ये शीतोष्ण घास का मैदान हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं पंपास। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है, ठीक है। अभी शीतोष्ण घास के मैदान में चलते हैं, ठीक है। प्रेरी है और चिनूक जो है क्या है, शीतोष्ण है, और पंपास जो है वो अर्जेंटीना में, वो भी शीतोष्ण घास का मैदान है। अब शीतोष्ण घास के मैदान में हम लोग आ गए हैं पुस्ताज, हंगरी में। हंगरी यहाँ पे है जैसा कि देखते हैं। पुस्ताज यानी यूरोप में जो है हंगरी में, ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है। और स्टेप्पी यूरेशिया, ये स्टेप्पी का मतलब क्या होता है, ये जो क्षेत्र है ये रूस और यानी एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, इसलिए स्टेप्पी इसका नाम पड़ता है। मुख्यतः रूस में भी पाया जाता है। तो पुस्ताज याद रखिएगा, हंगरी में है, शीतोष्ण है। पुस्ताज हंगरी में है, शीतोष्ण है। और उसके बाद जो है स्टेप्पी यूरेशियन क्षेत्र में है, वो भी क्या है आपका शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत हम लोग वेल्ड आ जाते हैं दोस्तों। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या है, वेल्ड है। और इस मैदानी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिसे कंगारू बोलते हैं। तो क्या है, डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी शीतोष्ण घाट का मैदान है। और इसमें जो है कंगारू पाया जाता है जो कि अविकसित बच्चे को जन्म देती है। लगभग 1 से 1.5 इंच के बच्चे रहता है, उसमें थैला जो है उसमें उसको पालना पोसना करता है, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप में डाउन्स का कहाँ पे है, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड का है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैंट रबरी, रबरी तो इसे भी याद रखिएगा, रबरी हम लोग खाते हैं ना, रबरी कैंट में जाके रबरी खाते हैं, तो वो रबरी तो ठंडा होता है। और आपका जो है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी ठंडा है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है, वो भी चल रहा है। अब हम लोग आ गए हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो इसका ट्रिक भी है, तो ट्रिक क्या है, सकपाला। ऐसे आपको अगर याद ना हो तो सवाना हो गया, कैंपोज हो गया, उसके बाद क्या हो गया, पार्कलैंड हो गया, सॉरी पटाना हो गया, उसके बाद ला से हो गया, लानोज हो गया। तो आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है उससे भी याद कर सकते हैं। कुछ कुछ अपवाद भी है जैसा कि इसमें। तो चलिए सवाना है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सवाना है। और उसके बाद लानोज। तो लानोज कहाँ पे है दोस्तों, लानोज देख सकते हैं आपका वेनेजुएला क्षेत्र में लानोज पाया जाता है जो कि उष्ण है। यानी लानोज वेनेजुएला में हो गया, सवाना अफ्रीका में हो गया। और कंपोज कहाँ हो गया, कंपोज ब्राज़ील में। यानी ब्राज़ीलियन म्यूजिक को कंपोज करना जो है बहुत मुश्किल होता है, आप लोगों ने सुना होगा बहुत पहले। इसका जो है ब्राज़ीलियन म्यूज़िक बहुत नामी है। तो ब्राज़ील जो है वो कंपोज का घास का मैदान उष्णकटिबंधीय है। और लानोज वेनेजुएला का उष्णकटिबंधीय है। सवाना अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय है।
और पटाना श्रीलंका का है जो कि उष्णकटिबंधीय है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों। और इसके बाद मैं जो है एमसीक्यू का क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, जैसा कि उसके बाद जो है आपको एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो टॉपिक है ही, साथ में एक तरीके से स्टैटिक्स जीके की तरह पूछा जाता है। इसको कोई भी एग्ज़ाम हो आपको पूछ लिया जाएगा। अब बताइए, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में है? तो पटाना कहाँ है? श्रीलंका में है, उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। तो याद रखना होगा, पटाना कहाँ है? श्रीलंका में, उष्णकटिबंधीय है। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला में क्या है? लानोज है, ठीक है, लानोज है। और अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदान में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो ब्राज़ील का है कैंपोस, ठीक है, ब्राज़ील का है कैंपोस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो आप लोग को अगर मिलाने आता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। और आप लोग टेस्ट देने में आप लोगों को कितना नंबर आता है उसका भी आप जो है उसको शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, एक वन लाइनर का। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची को एक दूसरे से मिलाइए, जो कि यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों देख लीजिए, इसमें से आपको जो भी पहले याद हो, कोई ज़रूरी नहीं आपको 4 याद हो, तो आपको जो भी याद हो उसको याद रखिए। जैसे वर्ल्ड में अफ्रीका आपको याद है, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी याद है, स्टेपी आपका कहाँ का था? यूरोप का था, लेकिन मुख्यतः ये क्या था? आपका यूरेशिया को है, उस क्षेत्र को बोलते हैं। लानोज कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का है। तो बस आपको याद हो गया। तो क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट का 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पे है? 4 3 2 1 यानी डी नंबर ऑप्शन है। तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो फिर आप कोई भी लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, पीसीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे दरोगा, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, किसी देश में स्थित पंपास घास के मैदान कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका प्रेरी हो गया, दक्षिण अमेरिका में पता है पंपास है, तो कहाँ पे होगा? अर्जेंटीना का जो है वो पंपास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना का पंपास हो जाएगा। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के चारागाह क्षेत्र को वेल्ड कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया है, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में पाया जाता है। और आपको ऑन मैप से जो है समझने में कोई प्रॉब्लम भी ना हुआ होगा। और शीत कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, मकर रेखा, कर्क रेखा और अक्षांश देशांतर रेखा में भी आपका जो है इस बार इस वीडियो से जो है आपका कुछ न कुछ जो डाउट हुआ होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सुमेलित कीजिए। दक्षिण अफ्रीका, सुमेलित नहीं, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड सही है, अर्जेंटीना पंपास, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ब्राज़ील का लानोज। तो कौन सा होगा आप इसको बता सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, लानोज जो है कहाँ का है? वेनेजुएला का है, आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से आज का टॉपिक जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो कैसा लगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा या सहायता मिला होगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।